मैं आज भी उस रात को नहीं भूल सकता। वो सर्दियों की रात थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। मैं काम से देर रात लौट रहा था और घर की ओर जाने वाले रास्ते पर अकेला ही था। आसपास कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं और वो सुनसान गली। जैसे ही मैं उस अंधेरी गली में पहुंचा, अचानक मेरे कानों में एक धीमी सी आवाज़ गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरी आंखों के सामने खड़ी थी वो, एक औरत, लाल कोट पहने हुए। उसके काले बाल बेतरतीब से बिखरे हुए थे और उसका चेहरा आधा ढका हुआ था। मैं उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। उसने धीमे से पूछा, क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? मैं अजीब सा महसूस कर रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूँ। घबराकर मैंने सिर हिला दिया और हाँ कह दिया। अचानक उसने अपना नकाब हटाया और उसकी मुस्कान मेरे पैरों तले ज़मीन खिसका देने वाली थी। उसका चेहरा एक भयानक चीरे से फटा हुआ था, कान तक। उसकी डरावनी मुस्कान मुझे सीधे देख रही थी। फिर उसने वही सवाल दोहराया, इस बार और भी डरावनी आवाज़ में, क्या अब भी मैं सुंदर लग रही हूँ? डर के मारे मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जड़ हो गए थे। वो मेरे और करीब आ रही थी और उसके हाथ में एक तेज चाकू था। मैंने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा। जब मैंने दोबारा आंखें खोलीं तो वो वहाँ नहीं थी। सब कुछ शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन मैं जानता हूँ, वो वहाँ थी। वो कुचिसाके ओन्ना थी। लोग कहते हैं कि वो केवल अफवाह है, एक पुरानी जापानी कहानी, लेकिन उस रात मैं उससे खुद मिला था। अब हर बार जब मैं अंधेरी गली में अकेला होता हूँ, मुझे लगता है कि वो कहीं से भी फिर आ सकती है। तो अगर आप कभी भी सुनसान रास्ते से गुजरें और कोई आपको टोक दे, तो संभल कर रहना, क्योंकि वो कहीं भी हो सकती है। कुछ सके ओन्ना।